हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी और 32 ने एनएसएस और 24 ने दोनों को चुना है। यदि इनमें से एक विद्यार्थी यथार्थ चुना गया तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस को चुना है। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हमें ज्ञात है कि ए संघ बी की प्रायिकता का क्या सूत्र है। ए संघ बी की प्रायिकता का सूत्र होता है ए की प्रायिकता जमा बी की प्रायिकता और माइनस में यहाँ आता है ए उभयनिष्ठ बी की प्रायिकता। यहाँ जो यह संघ है इसे यहाँ पर या पढ़ा जाता है और यहाँ जो यह उभयनिष्ठ है इसे यहाँ पर और पढ़ा जाता है। तो हम यहाँ इन्हें कैसे बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं ए घटना या बी घटना के घटने की प्रायिकता, और इसे क्या बोला जाता है? ए घटना और बी घटना के घटने की प्रायिकता। तो हम इस सूत्र की सहायता से अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर हम एक बार अपने दिए गए प्रश्न को लिख लेते हैं। हमारे प्रश्न में हमें क्या दिया है? हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है, अर्थात इस विद्यार्थियों की संख्या को हम एनएस कहा जाएगा। यह है 60 विद्यार्थियों की कुल संख्या। इनमें से 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एनसीसी को चुना है। एनसीसी को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 30 तथा 32 विद्यार्थियों ने एनएसएस को चुना है। तो लिख लेते हैं एनएसएस बराबर है हमारा 32 और 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों को चुना है। तो इसे कैसे लिखेंगे? एनएसएस उभयनिष्ठ एनसीसी। तो यह कितने हमारे 24 हैं। अब हमने क्या किया? हमने इसमें से एक विद्यार्थी को चुन लिया। तो प्रायिकता बतानी है कि वह विद्यार्थी या तो एनसीसी का हो या फिर वो एनएसएस का हो। तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे या आया है, या का अर्थ है यहाँ पर संघ लिखेंगे। तो कैसे? यानी कि कहने का अर्थ है हमारा पी हमें ए संघ बी ज्ञात करनी है। तो सूत्र था हमारा पी ए संघ बी बराबर पी ए जमा पी बी और माइनस में यहाँ आएगा ए उभयनिष्ठ बी। हम जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता का क्या सूत्र होता है। इसकी प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल मामलों की संख्या बटे कुल संभावित मामलों की संख्या। यहाँ पे हमारा ए क्या है? हमारा यहाँ है एनसीसी। बी क्या है? यहाँ हमारा बी है यहाँ हमारा एनएसएस। तो इनके स्थान पर लिख देते हैं और फिर बताइए हमें क्या मिलेगा। तो पी एनसीसी संघ एनएसएस बराबर हो जाएगा पी एनसीसी जमा पी एनएसएस और माइनस में पी एनसीसी उभयनिष्ठ एनएसएस। अब हम यहाँ पर प्रायिकता की परिभाषा लगा देते हैं। चलिए लगा दीजिए। तो हमें बताइए क्या आएगा। एनसीसी संघ एनएसएस बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा एनएस बराबर में ये आएगा एनसीसी बटे में आएगा एनएस। ठीक ऐसे ही जमा एनएसएस बटे में आएगा हमारा एनएस, फिर माइनस में एनसीसी उभयनिष्ठ एनएसएस बटे में आएगा यह हमारा एनएस। अब हम एनएसएस का मान भी जानते हैं और इन सभी के मान रख देते हैं। कहाँ से रखेंगे हम सभी का मान? हम यहाँ से इन सभी के मान रख देते हैं। चलिए बताइए कितना आएगा। 30 बटे में कितना है? 60 जमा इसका मान कितना है? इसका मान है हमारे पास 32 बटे में कितना है? 60 माइनस इसका मान कितना है? इसका मान है हमारे पास 24 बटे में कितना है? 60। बराबर में क्या चल रहा है? बराबर में चल रहा है पी एनसीसी संघ एनएसएस। तो आगे लिए बताइए कितना आएगा। 60 यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 30 जमा 32 माइनस में 24। 30 और 32 होते हैं हमारे 62। अब इस 62 में से हम 24 को घटा देंगे तो घटाने पे यह आएगा हमारा 38 बटे में क्या है? बटे में है हमारा 60। 2 एक कम 2, 2 निम 18, 2 तिया 6 0। तो यह हमारा उत्तर आया है 19 बटे 30। तो हम कहेंगे यह हमारी वह प्रायिकताई है जहां पर विद्यार्थी एनसीसी या फिर एनएसएस को चुनेगा। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।